ओके, सो इट्स मोलिकुलर मास इज 30 विच इज़ डबल ऑफ 15, है ना। एंड वी नो दैट द मोलिकुलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी यहाँ पर है 15, इंटू 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30। सो द वेपर डेंसिटी ऑफ HCHO इज 15, दैट इज द करेक्ट मैचिंग इज फोर्थ। देन द नेक्स्ट वन इज, ये आपके पास है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अगर आप इसमें कार्बन का परसेंटेज निकालोगे, है ना, तो कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करना तो ये आ जाएगा कितना, 40%, है ना। हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 इंटू 6 टाइम कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड 12 इज द मास ऑफ ईच कार्बन अपॉन मॉलिकुलर मास। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 180। देन इसको परसेंटेज निकालना है तो इंटू कर देंगे 100 से, है ना। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 40%। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो इसका मोल्स कितने होंगे उसको कैलकुलेट करो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। तो पहले आप मोल कैलकुलेट करो, देन आप मैच करोगे कि इसमें मोल्स के साथ मैच करेगा कि कितने एटम्स के साथ ये मैच करेगा। ओके, सो द गिवन मास इज 40 ग्राम अपॉन द मोलर मास ऑफ द हीलियम इज 4 ग्राम, ठीक है। 4 1 जा 10 जा, सो हियर 10 मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट, ठीक है। 10 मोल ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट मीन्स हाउ मनी एटम्स विल प्रेजेंट, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 10, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंप्लीफाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। सो इतने एटम्स रहेंगे आपके पास, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दैट इज थर्ड वन। सी द नेक्स्ट वन, इसमें आपके पास क्वेश्चन है 35 ग्राम ऑफ लिथियम, है ना। तो 35 ग्राम इज द गिवन मास, एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का, 7। तो कितना होगा इसका सॉल्यूशन, 7 1 जा 7 5 जा 35, है ना। सो हियर 5 मोल्स ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से तो क्या होगा, क्योंकि हमको एटम्स के नंबर्स निकालने हैं ना, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा 5 6 कितना हो जाएगा 30, है ना, 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23। साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये आ जाएगा डेसिमल इधर, क्या बन जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24। सो द करेक्ट मैचिंग फॉर बी विल बी फोर्थ वन, 40 यू ऑफ हीलियम, ठीक है। तो गिवन मास कितना है, 40 यू है यहाँ पर, है ना, ग्राम नहीं है, 40 यू है, और ईच का मास कितना होता है 4 यू, हीलियम का एटॉमिक मास। तो 4 1 जा 4 10 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 एटम्स, क्योंकि यहाँ पर यू में दिया हुआ है, यूनिफाइड मास दिया हुआ है, विच रिप्रेजेंट द मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। और ग्राम में दिया रहता है तो वो मोलर मास को कंसिडर करता है वो, है ना। देन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो गिवन मास कितना हुआ यहाँ पर 16, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32, ठीक है, 32 ये हो जाएगा, 32 होगा, फिर ये हो जाएगा 1 जा 2 जा, देन ये हो गया 1/2 मोल्स ऑफ O2, ठीक है, 1/2 मोल्स ऑफ O2, है ना। और हमको निकालना है एटम्स निकालने हैं, है ना। तो एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, है ना, बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैव 2 एटम। देन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो द करेक्ट मैचिंग फॉर द डी इज फर्स्ट वन। ओके, सी द नेक्स्ट मैचिंग, पेट्रोल, ग्रेफाइट, सुक्रोज और मिल्क, ठीक है। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि एक एलिमेंट है ना, तो करेक्ट मैचिंग ये हो जाएगा। सुक्रोज, सुक्रोज इज़ अ कंपाउंड, सुक्रोज एक कंपाउंड है ना, शुगर का मॉलिक्यूल एक कंपाउंड होता है ना।
देन पेट्रोल इज अ मिक्सचर, विच टाइप ऑफ मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, पेट्रोल इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. मिल्क is also a type of mixture but it is a heterogeneous mixture. So the correct relation will be this. Okay, now see the next portion of the question, that is assertion reason type question, है ना. So see the question number first. A solution of table salt in a glass of water is homogeneous. Yes, it is a true, है ना. homogeneous means uniform composition. अगर आप शुगर को वाटर में ऐड करोगे, ये वाटर है, इसमें शुगर को आप ऐड करो या सॉल्ट को, है ना, तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा इसका जो कंपोजिशन होगा वो पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा रहेगा, है ना. सपोज आप यहाँ से कोई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लोगे, उसका टेस्ट करो, सेम टेस्ट आएगा, यहाँ से भी आप टेस्ट करोगे सेम टेस्ट आएगा, है ना. तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म वाले को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस. अब इसका रीज़न क्या है, देखो, अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ हेट्रोजीनियस. नो, अगर सेम कंपोजिशन है तो इट विल बी सेड टू बी होमोजीनियस, लेकिन यहाँ क्या बोला हुआ है, हेट्रोजीनियस. सो द रीज़न इज़ फॉल्स बट एजर्शन इज़ करेक्ट वन. ठीक है, ऑप्शन उसमें आप देख करके मैच कर लेना, है ना. द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32 AMU, बिल्कुल सही है. द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, ये भी करेक्ट है. ठीक है, एजर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट. एंड एटॉमिक मास 16 है, इसकी वजह से इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है, 32 होता है ना. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16, और O2 का मास इसका डबल, दैट इज़ 32, है ना. तो इस एजर्शन का रीज़न करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन बिकॉज reason is the correct explanation of assertion. See the next question. Number of moles of H2 in 0.244 liter of hydrogen is 0.1 mole. 0.01 मोल, है ना. तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. ओके, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. तो गिवन वॉल्यूम ये है, मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर, है ना. तो फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01 लीटर 1 मोल्स. तो ये करेक्ट है. रीज़न क्या बोलता है, 22.4 लीटर ऑफ H2 STP कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 मोल्स. Is it correct? Yes. No, it is not correct, है ना, because here it is saying moles. ये मोल्स बोल रहा है, मोल्स नहीं हो सकता, ये मॉलिक्यूल रहेगा, है ना. इतने मोल्स कैसे कंटेन करेगा, तो रीज़न रॉन्ग हो गया, एजर्शन करेक्ट है. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23. यस, एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, जितना एटॉमिक मास है इसका मतलब ये है कि वो उतना एटॉमिक मास यूनिट है ना. 23 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब ये है कि ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से 23 टाइम्स हैवियर है. सो एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट वन. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 60U ऑफ हीलियम इज 15. ठीक है, एटॉमिक मेस वेट ऑफ हीलियम इज़ 4U, ये भी करेक्ट है. एजर्शन करेक्ट, रीज़न भी करेक्ट, है ना. कैसे होगा, 60 डिवाइडेड बाय हीलियम का मास कितना होता है, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 15. तो 15 मोल्स यहाँ पर है, सॉरी 15 एटम्स हैं. ठीक है, तो 15 एटम्स कैसे हुए, क्योंकि ईच हीलियम का मास कितना है, 4U है. तो एजर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ओके, सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी. तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. तो मास का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, kg. वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब. सो द करेक्ट आंसर विल बी द किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, है ना, kg मीटर क्यूब. ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 32U ऑफ हीलियम, है ना. U बोल रहा है मतलब इंडिविजुअल एटम्स की बात हो रही है, ग्राम रहता है तो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना. तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ईच
हीलियम का मास, तो ईच हीलियम का मास कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 8 जा। सो हियर नंबर ऑफ एटम विल बी प्रेजेंट इज 8। What is the volume of 17 ग्राम ऑफ अमोनियम गैस 8 STP? ठीक है, आपके पास 17 ग्राम ऑफ अमोनियम है ना, यू हैव 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, है ना, तो आपके पास गिवन मास है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में क्या करोगे, एक रिलेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास कितना है 17, मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, ये भी 17 होता है, इज इक्वल टू वॉल्यूम हमको निकालना है। मोलर वॉल्यूम कितना होता है एस टी पी पर 22.7, वन जा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 22.7 लीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी 22.7 लीटर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है ना। अब इसमें करेक्शन कर लेना, शायद करेक्शन की नीड है लग रहा है, 22.4 लीटर ये आ जाएगा इसका आंसर। हाउ many moles of SO2 are present in 11.2 liter of STP? Okay, so we have to calculate the number of molecules of SO2 है ना। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो कि कितने मोल्स यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर है ना, इन 8 STP। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, आपके पास वॉल्यूम गिवन है ना, तो क्या होगा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर है ना, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो ये 1 जा 2 जा, आंसर आ गया यहाँ पर 1/2 मोल्स। ठीक है, देन कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज़ 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3.011 इंटू 10⁻23। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना आप देख कर के ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो दोनों का मास यहाँ पर इक्वल ले रहे हैं ना, तो इसमें से जो हल्का होगा, जो लाइट वेट होगा, उसके नंबर्स ज़्यादा होंगे है ना, जो जिसका वेट कम होगा उसके नंबर्स ज़्यादा होंगे। या तो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वो सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 है ना, इट इज़ द मास ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम के लिए क्या होगा 1/, मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी 1/23 वाली वैल्यू बड़ी होगी है ना, दैट इज़ सोडियम। तो सोडियम के नंबर्स ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे 1 ग्राम में। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाउ मनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन। ठीक है, तो एटम्स आपको निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप मोल्स निकालो कि ओजोन के कितने मोल्स होंगे। तो मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन है ना, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ओजोन का मोलर मास कितना होगा, तो ओजोन का मोलर मास यहाँ पर होगा 3 इंटू ईच ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ठीक है, तो ये हो गया, देन 16 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन है ना, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो ये हो जाएगा एक ओजोन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं 3, तो हमारे पास 1/3 ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 मोल। सो 1 मोल इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब इसको नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इट इज़ द रॉन्ग वन। द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास दिया है आपको ना, तो 22 अपॉन मॉलिकुलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ठीक है, 1 जा 2 जा, तो आंसर आया यहाँ पर 1/2 मोल्स। इतने मोल्स प्रेजेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगाड्रो नंबर से। देन एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 1 जा 3.011 इंटू 10⁻23. So it will be the correct answer. See the next one. A substance has molecular formula C6H12O6. What is its empirical formula? तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा इसका, 1 जा 2 जा 1 जा, तो कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो रेशियो हो जाएगा 1/1:2:1, ठीक है। सो इट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज CH2O. ओके, सी द नेक्स्ट वन। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड X इज CH, है ना, राइट इज इट्स मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू N। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास गिवन है CH, इनटू N की वैल्यू आपको निकालना है। तो N इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर मास की वैल्यू आपको गिवन है 78 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना होगा, CH का मास, कार्बन का मास होता है, कार्बन का मास होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 13। तो मॉलिकुलर मास 78, एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया कितना 13, 13 1 जा 13 6 जा, तो N की वैल्यू कितनी हुई 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा C6H6। इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। See the next question. Classify following as pure substances and mixtures: air, glucose, gold, sodium and milk. Air is a mixture, है ना, mixture of different gases. Glucose is a pure substance, it is a compound. Gold is an element, it is a pure substance. Sodium is also an element, it is a pure substance. Milk is a mixture, है ना, it is a mixture of different substances like protein, minerals, carbohydrates, like that. Express the following in scientific notation, है ना, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, क्या हो जाएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो 1 2 3, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻³ राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो तो माइनस आ जाएगा। देन डेसिमल यहाँ पर है सेकंड वाले में 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2.34 इंटू 10⁻5, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट करा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। If 10 volume of dihydrogen gas reacts with 5 volume of dioxygen gas, how much volume of water vapor would be produced? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोग लिखेंगे, है ना। तो इक्वेशन क्या होगा इसके लिए, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 ये रिएक्ट करके बनाता है H2O, है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तो बैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्री आप बैलेंस कर देखो, है ना, चेक करो। तो यहाँ पर ये है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमको क्या बोला है, इसका 10 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम, तो वाटर का कितना वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। अब देखो इनके बीच का रेशियो क्या है, 2:1, 2:1, तो यहाँ पर भी देखो कितना है 2:1, तो ये स्टोइकियोमेट्री में है, यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो इन दोनों में से किसी को भी एक को लेकर के हम लोग वाटर वेपर के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 वॉल्यूम H2 से कितना वॉल्यूम वाटर बनता है, 2 वॉल्यूम बनता है वाटर, है ना, वाटर। हमारे पास 10 वॉल्यूम है, तो इससे कितना बनेगा, X बनेगा, तो X इज इक्वल हो जाएगा 10 वॉल्यूम। सो आंसर विल बी द 10 वॉल्यूम। डिफाइन यूनिफाइड मास, ठीक है। यूनिफाइड मास इज द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। डिफाइन मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। मोलर वॉल्यूम, मोलर का मतलब क्या हुआ 1 मोल,
ठीक है। तो 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वही कहलाता है मोलर वॉल्यूम, ठीक है। 8 STP what will be the volume of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब गिवन नंबर जो है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है ना, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1। सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू होगा मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ओके, सी द नेक्स्ट वन। 1 लीटर ऑफ अ गैस 8 STP वेट ये है, व्हाट इज द मोलिकुलर मास, तो इसके बीच का रिलेशन क्या है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमको निकालना है मॉलिकुलर मास, है ना, मतलब m की वैल्यू निकालना है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1.97 ग्राम अपॉन मोलर मास हमको निकालना है ना। तो मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4 इंटू 1.97। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 44.128 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला, तो अभी हमने लिखा था मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, विच इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। सो मॉलिकुलर फार्मूला इज मोर informative because it show the total number of atom that present in any molecule। वाई मोलाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कंसिडर मत करो, ये भी सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन, है ना, तो रिएक्टेंट दैट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड वन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। नेक्स्ट है क्लासीफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेज एज एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। वाटर कंपाउंड है, टी इज़ द मिक्सचर, सिल्वर इज़ अ एलिमेंट, स्टील इज़ अ मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड, प्लेटिनम इज़ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन peroxide and water contain 5.93% and 11.2% of hydrogen respectively, so that the data illustrated law of multiple proportions, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये आपको डेटा दिया हुआ है, इससे प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो करता है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि एक एलिमेंट का मास अगर कांस्टेंट है तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो सिंपल रेशियो बियर करता है हमेशा, है ना। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। H2O2 दैट इज हाइड्रोजन peroxide में हाइड्रोजन का रेशियो दिया है 5.93, है ना। तो रेस्ट ऑफ द रेशियो किसका परसेंटेज किसका रहेगा, ऑक्सीजन का, है ना। इन दोनों का मैंने रेशियो निकाला तो ये आया 1.1:16, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज है 11.2%, तो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज हो जाएगा ऑक्सीजन का। रेशियो हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 1.8, है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, तो इन दोनों के मास को अपन चेक करेंगे रेशियो का, है ना। तो 8:16 दैट इज़ 1:2, इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो, और यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट इज 10 पर kg, है ना। कैलकुलेट इट्स कॉस्ट पर मोल, ठीक है। तो पर kg का कॉस्ट मतलब 1000 ग्राम का कॉस्ट, है ना। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़। अब हमको 1 मोल का निकालना है, तो 1 मोल का मास कितना होता है 58.5 ग्राम, तो इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.585 रुपीज़, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1000 ग्राम का 10 रुपये, तो 1 मोल मीन्स 58.5 ग्राम्स, तो उसका मास वैल्यू हो जाएगा x, और x की वैल्यू आ जाएगा 0.585। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस का 124 ग्राम है, उसके मोल्स निकालना है ना। तो P4 गिवन क्या है आपको
वन आपको गिवन है 124 ग्राम, ठीक है। और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 ग्राम, ठीक है। तो आपको निकालना है सबसे पहले तो मोल्स, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 124 अपॉन मोलर मास कितना होगा? तो फॉस्फोरस के यहाँ 4 एटम्स हैं, है ना, तो 4 एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ईच फॉस्फोरस का मास कितना होता है 31 इज इक्वल टू हो जाएगा 124 अपॉन 124, दैट इज़ 1 मोल। सो हियर 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट, ठीक है। अब 1 मोल फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब फॉस्फोरस के एटम्स कितने होंगे? तो ये हो जाएगा P4, दैट इज़ 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, है ना, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 1 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू फॉस्फोरस में कितने एटम्स? 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 एवोगाड्रो नंबर, दैट इज़ 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। See the next question. 45.4 liter of nitrogen reacts with 22.7 liter of dioxygen and 45.4 liter of nitrous oxide was formed. The reaction is given below, है ना, रिएक्शन आपके पास गिवन है ना। राइट लॉ, विच लॉ इज बीइंग ओबेड इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, है ना, नाइट्रोजन का 45.4 लीटर पार्टिसिपेट करा, ऑक्सीजन का 22.7 लीटर और के N2 को कितना बनना 44.4 लीटर। तो इनमें अगर वॉल्यूम का आप रेशियो निकालोगे तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2:1:2, है ना। तो ये सिंपलेस्ट वॉल्यूम का रेशियो बियर कर रहा है ना, विच इज़ द लॉ ऑफ गेलुसेक्स। तो गेलुसेक्स लॉ ये ओबे कर रहा है, तो गेलुसेक्स लॉ का स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH2O, इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा, यही होगा, है ना। ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर C6H12O6, इट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2O। इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मासेस, तो इसके मोल्स निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास यहाँ पर करना है आपको, है ना। इसमें मिलीग्राम में गिवन है, तो मिलीग्राम को ना पहले ग्राम में कन्वर्ट करिएगा, फिर आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सो हियर कार्बन का मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्या होगा मास ऑफ ईच एलिमेंट, दैट इज़ यहाँ कार्बन का मास है 12 और 2 एटम है, तो इंटू हो जाएगा 2 अपॉन अल्कोहल का मॉलिकुलर मास क्या होगा इथेनॉल का 46 परसेंटेज निकालना है, तो इंटू क्या कर दोगे आप 100 से, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 52.14%, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 5 और 1 6 हो गया इसका मास, टोटल मॉलिकुलर मास कितना है 46 इंटू 100, सो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, है ना, 16/46 इंटू 100, तो आंसर 34.73 आ जाएगा। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4? ओके, 100 ग्राम ऑफ CuSO4 से कितने ग्राम कॉपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मॉलिकुलर मास फाइंड करो। CuSO4 का मॉलिकुलर मास होता है 159.609 ग्राम, है ना, 1 मोल का, ठीक है। और 1 मोल में कितने मोल्स कॉपर हैं 1 मोल, तो 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है 63.54 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल CuSO4 में 1 मोल कॉपर होता है और 1 मोल का मास इतना होता है ना, और 1 मोल का मास ये है, तो हमको निकालना है 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 63.5 अपॉन 159.60 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसके फर्दर सॉल्यूशन से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 39.8 ग्राम। So it is the mass of copper which can be obtained from 100 gram of CuSO4.
Okay, see the next question. Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम of methane. तो मीथेन मतलब हो गया CH4, इसका कंबशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और ये बनेगा CO2 प्लस 2 टाइम ऑफ H2O, है ना, बैलेंस इक्वेशन में। ठीक है, अब इसका 1 मोल मतलब हो जाएगा 16 ग्राम। 16 ग्राम के कंबशन से 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो 1 मोल का मास कितना होता है 16, 2 मोल से तो इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 ग्राम। 36 ग्राम। So answer will be the 36 gram. How many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion? ठीक है, how many moles? तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, CH4 मीथेन है ना, इसका कंबशन कराएंगे तो बनता है 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 22 ग्राम्स आपको CO2 चाहिए, है ना। सबसे पहले तो अगर आप इसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल लोगे तो 1 मोल CO2 बनेगा, और 1 मोल CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम, है ना। अब आपको चाहिए 22 ग्राम, तो कितना होगा 1 मोल से बनता है 44 ग्राम, हमको बनाना है 22 ग्राम, तो इसका एक्स मोल लेना पड़ेगा, तो ये 1 जा 2 जा, तो एक्स मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज़ 0.5 मोल्स। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर है हैबर प्रोसेस से आप अमोनिया बनाते हो, है ना, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इज 2, है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 टेकन इनिशियली। ठीक है, तो यू हैव द क्वेश्चन दैट N2 प्लस 3H2 ये रिएक्ट करके बनाता है 2 टाइम ऑफ अमोनिया। ठीक है, सपोज इनिशियल टाइम दैट इज T इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है A, N2 की, H2 की है सपोज B, और अमोनिया का क्या होगा 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर टी टाइम सपोज A मोल से X मोल रिड्यूस होता है एंड B मोल से 3X मोल रिड्यूस होगा, क्योंकि इसका 1 मोल रिड्यूस होगा तो इसका 3 मोल रिड्यूस होगा ना, दैट्स वाई 3X एंड 2X मोल्स ऑफ NH3 विल फॉर्म। ठीक है, अब इस कंडीशन पर ये है कि इन सबका जो वैल्यू है, मोल्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, सबके मोल्स की वैल्यू क्या हो जाती है 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा A माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, B माइनस 3X इज इक्वल टू 2, 2X इज इक्वल टू 2, अब यहाँ से X इज इक्वल टू हो जाएगा 1। देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ X हियर, तो ये हो जाएगा A माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सो द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विल बी 3। यहाँ हो जाएगा B माइनस 3X इज इक्वल टू 2, दैट इज B माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि X की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये पुट करेंगे तो देन यहाँ इंटू 1 है ना। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास, है ना, परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है अलग अलग आइसोटोप्स का। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन आइसोटोप इंटू परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप इंटू परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 80 प्लस 25 इंटू 10 प्लस 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 24.305 AMU, या बोलो ग्राम पर मोल। ठीक है, या तो ये ओके, see the next one. The following data are obtained from dinitrogen and dioxygen react together to form different compound, है ना। तो नाइट्रोजन का मास दिया हो 16 14 14 28 28, है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 16 32 32 80। ठीक है, अब इसको शो करना है कि ये किसको वो फॉलो करेगा, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो करेगा, है ना। इसको आप क्या करना है इंटू 2 कर देना, तो इसका मास फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर इंटू 2 होगा मतलब ये हो जाएगा 32,
इधर भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, अब इसका रेशियो आप निकालोगे ना, तो सिंपल रेशियो आएगा 1:2:3:4 लाइक दैट. So it will follow the law of multiple proportions. Okay, let's continue the next one. Calculate in grams of 5.8 moles of N2O. ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसका मास निकालना है तो कैसे करोगे, 5.8 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स हमको दिया है 5.8 मोल, गिवन मास वही निकालना है हमको कि मास क्या होगा, अपॉन मोलर मास क्या होगा N2O का, तो इसकी वैल्यू पुट करना है ना, मल्टीप्लाई करना, मास निकल जाएगा. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2, जिसके कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 8 ग्राम दिया है, गिवन मास है ना, मोलर मास हो जाएगा 2 × 16, तो ये हो जाएगा 8 × 1 = 2 जाओ, तो ये आ जाएगा 1/4. ठीक है, सो इट विल बी द मोल्स ऑफ O2. मोलर मास इफ़ इतना लीटर आपके पास दिया हुआ है ना, इसका वेट ये है, तो कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, है ना. तो मोलर मास हमको निकालना है, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 8.5 अपॉन मोलर मास कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वॉल्यूम है 11.5 अपॉन मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर. ठीक है, सॉरी 11.2, 1 जा 2 जाओ, तो मोलर मास आप इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 8.5 × 2 दैट इज़ 0 1 गया 17 आ जाएगा. ठीक है, इन 3 मोलिक्यूल ऑफ इथेन, सॉरी 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. ठीक है, तो 3 मोल में कितने मोल्स कार्बन होंगे, C2 है तो 2 हो जाएगा, तो 6 मोल आ जाएगा फर्स्ट का आंसर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 3 मोल्स हैं और 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है 6, तो ये हो जाएगा 6 × 3 18. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो इथेन के मॉलिक्यूल कितना होगा, तो 3 × एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे आंसर वहाँ पर आपको आ जाएगा. सीधा क्वेश्चन नंबर 5. 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOx occupy 5.6 liter 8 STP. What is its molecular mass? What is the value of X? ठीक है, तो मास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 16 ग्राम, क्या है SOx है. ठीक है, और ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम आपको गिवन है कितना 5.6 लीटर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मॉलिकुलर मास क्या होगा वो निकालना है, और x की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है. तो कैसे निकालोगे, सेम फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास हमको निकालना है इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 5.6 अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर. सो द वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास विल बी, इसको फर्दर सॉल्व करना, तो मॉलिकुलर मास यहाँ पर आ जाएगा 64. ठीक है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, है ना. अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, SOx इसका मॉलिकुलर मास कितना है 64 है ना, मतलब टोटल का जो मास है वो 64 है. तो कैसे निकलेगा, सल्फर का मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 × x, कितने नंबर्स उसको पता नहीं है, इज इक्वल टू हो जाएगा 64. तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 64 माइनस 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 32. सो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज़ 2. तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई, तो फार्मूला क्या हो जाएगा SO2.